नेहा बेटा, आज ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। बाहर शर्मा जी के दुकान के ठीक सामने एक ठेला वाला अंडा बेचता है। वहीं से जरा 2 ऑमलेट बनवा कर ला दे। तब तक मैं गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। लेकिन माँ, बाहर इतनी ठंड है, इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जितनी देर में वो बनाएगा उतनी देर में मैं वहाँ खड़े खड़े जम जाऊंगी। और वैसे भी मैं तो ऑमलेट खाती नहीं, फिर जाने का क्या फायदा। तू नहीं खाती इसीलिए तो तेरे लिए सब्जी बना रही हूँ। कल को तू ससुराल जाएगी और तेरे ससुराल वाले अंडा खाने वाले होंगे तो तू सबको बनाकर नहीं खिलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे अंडे से बहुत बदबू आती है। मैं अंडा किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। वैसे भी माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत मुश्किल से रजाई में अपना पैर गर्म किया है। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। पापा को बोल देती हूँ, वो तो बाहर ही है। जब घर आएंगे तो ऑमलेट बनवा कर ले आएंगे। ठीक है मेरी माँ, जा बोल दे पापा को। इतना बोलकर वो तुरंत अपने पापा को कॉल करती है और अंडा लाने के लिए बोलती है। उसके पापा ऑमलेट बनवा कर लाते हैं। उसके बाद उसके माता पिता ऑमलेट खाते हैं। नेहा को अंडा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बचपन से ही शाकाहारी थी। उसे अंडों की महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अंडे को हाथ तक नहीं लगाती थी। एक दिन नेहा के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। बातचीत के बाद उसकी शादी हो जाती है। ठंड का महीना था, इसलिए शादी से पहले ससुराल वालों की अजीब डिमांड होती है, जिसे सुनकर सभी परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। उनकी डिमांड थी कि शादी के बाद जब नई बहू ससुराल आएगी तो उपहार में मिठाई और फल की जगह अंडों का कैरेट लेकर आएगी। ये कैसे लोग हैं जो उपहार के बदले अंडों का कैरेट मंगवा रहे हैं? पता नहीं कैसा ससुराल है तेरा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा था, ना ही कभी सुना था। लगता है तेरे ससुराल वाले खाना की जगह अंडा खाकर ही अपना पेट भरते हैं। अब मैं कैसे रहूंगी वहाँ? मैं तो अंडा नहीं खाती। जैसा भी है, अब तेरा ससुराल है, रहना तो पड़ेगा। तू नहीं खाती तो तुझे कौन खाने बोल रहा है? तू बस सबके लिए बना दिया करना। ससुराल है, इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना समझा कर उसकी माँ नेहा को ससुराल भेज देती है। ससुराल पहुंचते ही उसकी सास उसे आराम करने के लिए बोलती है। बहू, तू काफी थक गई होगी, जा अपने कमरे में आराम कर ले। कल से सब तुझे ही संभालना है। इतना बोलकर नेहा की सास वहां से चली जाती है। नेहा अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लगता है उसकी सास बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा काम नहीं करवाएगी। अगले दिन जब नेहा उठकर जैसे ही किचन में चाय बनाने जाती है, वो किचन का नजारा देखकर चौंक जाती है। चारों तरफ अंडों का कैरेट रखा था। ये क्या है? ऐसा किचन तो पहली बार देख रही हूँ, जहाँ किचन के सामान से ज्यादा अंडों का कैरेट भरा पड़ा है। ये तो किचन कम और अंडों का गोडाउन ज्यादा लग रहा है। हे भगवान, इतने अंडों का क्या करते हैं ये लोग? लगता है उपहार में सामान की जगह अंडा ही आया है। नेहा इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है और उसे समझाने लगती है। देख बहू, तुझे इतना अंडा देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में सबको खाने के साथ साथ तीनों टाइम ऑमलेट चाहिए। अंडा खाने से शरीर में गर्मी आती है और ठंड इतनी ज्यादा है कि ऑमलेट खाए बिना तो कोई रह भी नहीं सकता। इसलिए हमने शादी में अंडे लाने की खास डिमांड की थी। हमारे घर में मिठाई और फल कोई नहीं खाता है, इसलिए हमने सभी मेहमानों से भी अंडे लाने को ही बोला था। अब तू जल्दी से सबके लिए चाय और ऑमलेट बना दे। ये सुनकर नेहा हैरान हो जाती है। उसे ऑमलेट बनाने तो आता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं ऑमलेट नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे बनाने भी नहीं आता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑमलेट बनाना बहुत ही आसान है, मैं अभी सिखा देती हूँ। इतना बोलकर उसकी सास ऑमलेट बनाना सिखाने लगती है। देख बहू, मैंने ये 2 ऑमलेट बना दिए, बाकी का ऑमलेट तू बना ले। जब चाय और ऑमलेट बन जाए तो सबके लिए हॉल में लेकर आना। हम सब लोग वहीं बैठकर हीटर में हाथ सेक रहे हैं। जी माँ जी। अपनी सास की बात मानकर नेहा बड़बड़ाते हुए बाकी के बचे ऑमलेट बनाने लगती है। अपने घर में अंडा छूती तक नहीं थी, लेकिन यहाँ ना खाने के बावजूद भी ऑमलेट बनाना पड़ रहा है। मेरी सास सिखाने के नाम पर 2 ऑमलेट बनाकर चली गई, बाकी का मेरे भरोसे छोड़ गई। अब जैसे भी बने, बनाना तो पड़ेगा ही, वरना मेरी सास मेरा जीना हराम कर देगी। भगवान जाने कैसा ससुराल मिला है। चाय के साथ ऑमलेट कौन खाता है? आज तक तो मैंने चाय के साथ बिस्किट खाते सुनी थी।
आज पहली बार चाय के साथ ऑमलेट खाते सुन रही हूँ। किसी तरह नेहा चाय और ऑमलेट बनाकर सबके लिए लेकर जाती है। उसके बाद सभी बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं और मजे से ऑमलेट खाते हैं। भाभी, चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन लगता है आपने ऑमलेट पहली बार ही बनाया है। आधा कच्चा पका है। शुक्र है कच्चा पक्का भी मिल गया। मेरा बस चले तो मैं पूरा जलाकर ही खिलाती। ऐसा स्वाद मिलता कि जीवन भर मेरे हाथ का ऑमलेट याद रखती। अरे भाभी, कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? अरे बहू को ऑमलेट बनाने नहीं आता है। वो तो बताने पर इतना बनाकर तुझे खिला रही है, इसलिए जैसा भी बना है चुपचाप खा ले। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ माँ जी, सही कह रही है। मैं तो अपने घर में अंडा छूती तक नहीं थी। इतना बोलकर नेहा भी सबके साथ बैठकर हीटर में अपना हाथ सेकने लगती है। ठंड इतनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की, इसलिए सभी वापस से अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। कितनी ठंड है। ऑमलेट खाने के बाद भी शरीर ठंडा है। कंबल से निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, लेकिन मुझे तो ऑफिस भी जाना है। ना जाने इतनी ठंड में कैसे जाऊंगा। हाँ, ये बात तो है। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। क्या करोगी? कोई बात नहीं, मैं बहू से बोलकर 2 एक्स्ट्रा ऑमलेट लंच में पैक करवा दूंगी। ऑमलेट खाने से शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। उसके बाद उसकी सास तुरंत नेहा को बोलती है, बहू जा सबके लिए नाश्ता बना दे और साथ में सबके लिए 4-4 ऑमलेट भी बना देना, और अनुराग के लिए लंच भी तैयार कर दे। उसे ऑफिस जाना है। और हाँ बहू, जरा उसके लिए 2 एक्स्ट्रा ऑमलेट बना देना, ठंड ज्यादा है। इतना बोलकर उसकी सास वहां से चली जाती है। ठंड तो वैसे इनके बेटे को ही लगता है, मुझे नहीं। आ गई और काम फरमाकर चली गई। एक बार ये भी नहीं सोची कि बहू को भी ठंड लग रही होगी। वो कैसे इतना काम करेगी? हु, मर गई। एक तो ठंड, ऊपर से इस घर के लोगों के नखरे। अब तो सबके लिए टोटल 18 ऑमलेट बनाने पड़ेंगे और साथ में खाना। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। इतना सोचते हुए नेहा गुस्से में बर्तन पटकते हुए खाना बनाने लगती है। तभी उसका पति अनुराग किचन में आता है। बहुत ठंड लग रही है। नेहा, एक गिलास गर्म पानी देना। नहीं, मुझे तो गर्मी लग रही है ना, खुद पानी लेकर पी लो। क्या हुआ नेहा, इतनी गुस्से में क्यों बोल रही हो? किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं, मुझे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। बिना बोले ही सब कुछ बन जाता है। मैं तुम्हारा लंच तैयार कर रही हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। जो लेना है खुद ले लो। ठीक है, मैं खुद ले लेता हूँ, तुम शांत हो जाओ। इतना बोलकर अनुराग खुद से पानी लेकर पी लेता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा झल्लाते हुए खुद से बातें करने लगती है। जिसे देखो वही ठंड में परेशान करने आ जाते हैं। हाय, इतना खाना बना बनाकर मेरा पूरा बॉडी अकड़ गया है। अनुराग जी के लिए लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करूंगी। इतना बोलकर नेहा अपने पति के लिए लंच पैक करती है। उसके बाद अपने बिस्तर पर आराम करने चली जाती है। अनुराग अपने लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा थोड़ी देर आराम करती है, तभी उसकी ननद आवाज देते हुए उसके कमरे में आ जाती है। ये लो भाभी, आप तो यहाँ हैं। माँ कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही है, लेकिन आप तो आराम फरमा रही हो। क्यों, क्या हुआ? अब सारे काम करने के बाद कोई आराम ही फरमाएगा ना। इतनी ठंड में क्या करूं? अरे भाभी, नाश्ता तो बना दिया, लेकिन सबको खिलाएगा कौन? माँ कब से आपको खाना परोसने के लिए ढूंढ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नेहा अपने ननद के साथ जाती है और अपने सास और बाकी घर वालों को भी खाना निकाल कर देती है। उसके बाद दोपहर का खाना और शाम होते ही रात का खाना तैयार कर लेती है। लेकिन जब भी खाना बनाती है, साथ में ऑमलेट बनाना जरूरी था। इसी तरह समय बीतने लगा। हर रोज नेहा को 2-3 कैरेट ऑमलेट बनाना पड़ता था। नेहा ऑमलेट बना बनाकर परेशान हो गई थी। तभी एक दिन, देख बहू, आज कुछ मेहमान घर में आने वाले हैं तेरे हाथ का खाना खाने, इसलिए जरा जल्दी खाने की तैयारी कर लेना। आज तुझे बहुत सारे ऑमलेट बनाने पड़ेंगे। मेहमान के लिए भी ऑमलेट बनाना पड़ेगा? हाँ बहू, हमारे मेहमान भी बिना ऑमलेट के खाना नहीं खाते। इतनी ठंड है, उनके शरीर को भी तो गर्मी चाहिए। लेकिन माँ जी, इतना ऑमलेट मेरे से अकेले कैसे बनेगा? बन जाएगा, तू अभी से बनाना शुरू कर, सब काम जल्दी हो जाएगा। और हाँ, ऑमलेट थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, ताकि रात के खाने के लिए तुझे परेशान ना होना पड़े। इतना बोलकर उसकी सास चली जाती है। हद है इस घर के लोग। ऑमलेट बना बनाकर मेरा दिमाग ऑमलेट जैसा हो गया है। मन तो कर रहा है घर छोड़कर चली जाऊं,
ये नहीं कि खाने में मदद करवाने के लिए अपनी बेटी को भेज दूं, लेकिन नहीं, ऑमलेट बनाने वाली नौकरानी तो है ही घर में। बिना खाए फ्री का पूरे दिन ऑमलेट बनाते रहो। इतना तो कभी मैंने अपने माँ बाप के लिए भी नहीं किया। मेरी ननद बैठकर फ्री में रोटी तोड़ती है, उसे कुछ काम तो है नहीं। मैं आज देखती हूँ बोलकर, शायद काम में थोड़ी मदद मिल जाए। यही सोचकर नेहा अपनी ननद के पास जाती है और काम में मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी ननद तुरंत बहाना बनाकर मना कर देती है। भाभी, मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन ठंड के कारण मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया है, इसलिए मेरे से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम आराम करो। नेहा वापस किचन में आ जाती है और गुस्से में मेहमानों के लिए ऑमलेट और खाना बनाने लगती है। नहीं काम करने का मन था तो डायरेक्ट मना कर देती, लेकिन नहीं, बहाने बनाने लगी। उसे क्या लगा मुझे समझ नहीं आता? बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ आता है। मेरी ननद को तो फ्री में रोटी तोड़ने की आदत है, तो काम कैसे करती? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तंग आ गई मैं ऑमलेट बनाते बनाते। यही सब बड़बड़ाते हुए वो खाना और बहुत सारा ऑमलेट सबके लिए बनाती है। थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ जाते हैं। उसके बाद नेहा मेहमानों को खाना परोसती है। मेहमान खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तेरी बहू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, साक्षात अन्नपूर्णा है। मन खुश हो गया खाना खाकर, और साथ में गरम गरम ऑमलेट खाकर शरीर में गर्मी आ गई। हाँ माँ जी, खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाई है नेहा दीदी ने। मन कर रहा है उंगलियां चाटती रहूं। हाँ, खा भी जाओ सारी उंगलियां। खाने वालों को अच्छा ही लगता है, बनाना पड़ेगा तब समझ आएगा। अरे क्या सोच रही है बहू? देख सभी तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वही सोच रही हूँ माँ जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इतना अच्छा खाना बनाया। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद सभी घर वालों को खाना देना था, इसलिए नेहा खाना निकालने किचन में जाने लगती है। तभी उसका पति बोलता है, नेहा, मेरे लिए कुछ मत निकालना, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। लगता है लंच में ज्यादा ऑमलेट खाने की वजह से दोपहर से ही पेट में गैस बन रहा है। मैंने तो पहले ही बोला था इतना ऑमलेट नहीं खाते। हर चीज की एक लिमिट होती है। माना कि शरीर में गर्मी के लिए आप लोग ठंड में ऑमलेट खाते हैं, लेकिन 1 या 2 खाना चाहिए। क्या भाषण दे रही है बहू? अरे पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम किया है, इस वजह से गैस बन रहा होगा। इतने दिन से हम लोग ऐसे ही ऑमलेट खा रहे हैं, लेकिन हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है। उसके बाद वो खाने पीने के लिए किसी को कुछ नहीं बोलती है। जाओ, जो खा के मरना है मरो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा सुन बहू, हमें भी ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा मत बनाना। बस जो ऑमलेट बच गए हैं वही दे सबको। ज्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। नेहा सभी घर वालों को बचा हुआ ऑमलेट खाने के लिए देती है। सभी ऑमलेट खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से ही नेहा को छोड़कर सभी घर वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नेहा, जल्दी उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे क्या हो गया आपको? क्यों दर्द हो रहा है? नेहा का पति दर्द से करा ही रहा था, तभी उसकी सास, ससुर और ननद अपना अपना पेट पकड़कर उसके पास आते हैं। आह, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। बहू, तू जल्दी से हमें डॉक्टर के पास ले चल। हाँ भाभी, हम सबको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से हमें डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है माँ जी, आप लोग चिंता मत करो, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। इतना बोलकर नेहा एम्बुलेंस को फोन करके घर बुला लेती है। उसके बाद सभी घर वाले उसमें बैठकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर जब सबका इलाज करते हैं तो पता चलता है ज्यादा ऑमलेट खाने की वजह से उन सबको गैस बहुत ज्यादा हो गया था। अगर आप लोग ऐसे ही ज्यादा ऑमलेट खाते रहे तो गैस और एसिडिटी के कारण आप लोगों को गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके कारण आप लोगों की जान भी जा सकती है। उस दिन के बाद से कोई भी ऑमलेट खाने का नाम भी नहीं लेता था। अब नेहा के ससुराल में बस सादा खाना ही बनता था और सभी वही खाते थे। नेहा मन ही मन बहुत खुश होती है, उसकी तरकीब काम आ गई। दरअसल हॉस्पिटल जाने के बाद जब नेहा ने सारी बात डॉक्टर को बताई, तो उसके बाद डॉक्टर ने ऑमलेट खाने की लत छुड़वाने के लिए उसके ससुराल वालों को गंभीर बीमारी होने की बात बताई, जिससे उसके ससुराल वाले ऑमलेट छोड़ दे, और आखिरकार वही हुआ। अब उसका परिवार कभी ऑमलेट को हाथ भी नहीं लगाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।